आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 3 सितंबर 2024 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आप कोई नया कार्य प्लान कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य में आपको कुछ गिरावट महसूस होगी। किसी कार्य विशेष के लिए लंबी यात्रा पर जाने के संयोग बन रहे हैं, जिससे आगामी समय में आपको लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। वृष राशि, आज के दिन आप अपने जीवन में कोई विशेष निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज कोई नया सत्र आप शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक मदद मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में लोग आपको मान सम्मान देंगे। पत्नी से मधुर संबंध होंगे। मिथुन राशि, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप आज कोई नया डिसीजन ले सकते हैं जिसमें परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई साझेदारी होगी। कोई नया बड़ा काम मिल सकता है। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य के सहयोग बने हैं और नया वाहन आप खरीद सकते हैं। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा निर्णय कार्य क्षेत्र में आज आप ले सकते हैं जिसका असर आपकी लाइफ पर दिखाई पड़ेगा। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, परंतु कार्य क्षेत्र में अपने मित्रों व सहयोगी वर्ग का आर्थिक सहयोग मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। किसी कार्य विशेष के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो आज उसको पूरा करना आपके लिए सफलतादायक रहेगा। न्यायालय पक्ष में यदि कोई विवाद चल रहा है तो आज उसमें आपको सफलता मिलती दिखेगी। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलेगा। कन्या राशि, आज का टेक। कन्या राशि, आज आपका दिन सफल रहेगा। नौकरी आदि के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी मदद आर्थिक तौर पर आज आपको मिल सकती है, जिससे आपका व्यापार लाभान्वित होगा। तुला राशि, आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य ना होने से आप मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण आपको किसी से मदद मांगना पड़ सकती है। व्यापार व्यवसाय में भी इस समय गिरावट महसूस होगी। साथ ही व्यापार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिसके कारण परिवार का माहौल खराब होगा। वृश्चिक राशि, आज के दिन अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक दृष्टि से आप परेशान होंगे। साथ ही मौसम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज कोई विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होने से आपको आर्थिक तौर से लाभ मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय में बड़ा निवेश आज ना करें। परिवार को लेकर कोई बड़ी उलझन आज आपके सामने आ सकती है। धनु राशि, आज आपका मन अशांत रहेगा। मौसम के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में अपने अधिकारी वर्ग से आज वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिस कारण आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपसे कोई अधिकार छीना जा सकता है। शत्रु पक्ष हावी होंगे। परिवार व मित्रों का सहयोग मिलेगा। मकर राशि, आज आप अपने किसी विशेष काम से बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको व्यापार व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जिस कारण आपकी स्थिति में सुधार होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे व परिवार से पत्नी का झगड़ा हो सकता है। कुंभ राशि, आज आपका कार्य जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा करने में आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। आप अपने किसी परिचित से आज मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आज कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, जिसका आगामी समय में लाभ मिलेगा। परिवार में चल रहे वाद विवाद के माहौल में परिवर्तन होगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आप अपने जीवन में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद से दूर रहें। व्यापार व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी शत्रुता रहेगी और किससे आपकी मित्रता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक धन को लेकर सावधान रहें, उधार लेने या किसी बड़ी खरीद से बचें। कई लोग और पालतू जानवर आप पर निर्भर हैं, इसलिए दुर्घटना या चोट से बचने के लिए ध्यान से यात्रा करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक कड़ी मेहनत आपको भविष्य में संपत्ति देगी। अभी परिवार के साथ भोजन करने व संगीत का आनंद लें। नए निर्णय लेने के लिए पूरे महीने में आज का दिन सबसे बेहतर है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक जल्दबाजी में आप अपने स्वयं को या आसपास को बदलना चाहेंगे, बाहरी संसार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे आप जब चाहे बदल सकते हैं। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक नए रचनात्मक निरीक्षण अभी आपको आकर्षित कर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का पीछा करें। इस समय मौके का फायदा उठाने से आपको भविष्य में सौभाग्य और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक आप अपनी आय और ज्ञान बढ़ाने व पदोन्नति के बारे में सोच सकते हैं। आपके दिमाग में अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठ सकते हैं। संबंधों को मजबूत बनाना आज के दिन का केंद्र बिंदु होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक कोई नुकसान या अलगाव आपको फिर वापस जाने के लिए मजबूर कर सकता है। मन की शांति और जो टूटा हुआ है उसे जोड़ने के लिए इस मौके का फायदा उठाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक दादा दादी या बुजुर्गों को आपकी देखभाल की जरूरत होगी। आराम करें और विलासिता से बचें। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। नए दोस्त बनाएं किंतु पुराने दोस्तों से भी बातचीत करना ना छोड़ें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक आप अभी हुए वित्तीय लाभों का उत्सव बनाने के लिए तैयार हैं। आपका करिश्मा नए रिश्तों के लिए मार्ग बना रहा है। मित्र और भाई बहन आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक अभी उत्सव मनाने का समय है। आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है और मूल्यांकन भी सकारात्मक रहेगा। आपके सहकर्मी और सुपरवाइजर आपके प्रयासों के लिए सराहना कर रहे हैं। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 सितंबर 2024 मंगलवार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:38 पर। सूर्योदय 3 सितंबर सुबह 6:10 पर, चंद्रास्त 3 सितंबर शाम 7 बजे तक। तिथि कृष्ण पक्ष अमावस्या 2 सितंबर सुबह 5:22 से 3 सितंबर सुबह 7:25 तक। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 3 सितंबर सुबह 7:25 से 4 सितंबर सुबह 9:47 तक। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 3 सितंबर रात 12:20 से 4 सितंबर 3:10 तक। उत्तर फाल्गुनी 4 सितंबर रात 3:10 से 5 सितंबर सुबह 6:14 तक। करण नाग 2 सितंबर शाम 6:21 से 3 सितंबर सुबह 7:25 तक। क्रिस्तुघन 3 सितंबर सुबह 7:25 से 3 सितंबर रात 8:34 तक। भव 3 सितंबर रात 8:34 से 4 सितंबर सुबह 9:47 तक। योग सिद्ध 2 सितंबर शाम 6:19 से 3 सितंबर शाम 7:05 तक। साध्य 3 सितंबर शाम 7:05 से 4 सितंबर रात 8:02 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:32 से शाम 5:05 तक। यमगढ़ सुबह 9:19 से सुबह 10:53 तक। कुलिक दोपहर 12:26 से दोपहर 1:59 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:42 से सुबह 9:32 तक। रात 11:16 से रात 12:03 तक। व्रज्यम सुबह 9:17 से सुबह 11:04 तक।
शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल रात 8 बजे से रात 9:47 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं।
विट्ठल रुक्मिणी। यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन
कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। हुतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।